Assalamu alaikum students. How are you all students? Well, my students, we have to talk about the direct and indirect students. आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, इसमें कैसे बनाते हैं चीज़ों को, इसमें कैसे किया जाता है। तो आज हम ज़रा इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि उससे जो है वो हम किस तरीके से शो करें। ठीक है, पहले देखते हैं कि स्टूडेंट WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो हिस्सों में तकसीम है, या तो WH फैमिली में या फिर दूसरी आपकी कौन सी है, यस नो फैमिली में। दोनों फैमिलीज इसमें आपके पास आ जाती है स्टूडेंट। WH फैमिली में पहले हम दैट लगाया करते थे अब तक, लेकिन जहां इंटेरोगेटिव आएगा वहां पे दैट नहीं लगेगा। ठीक है, आपके पास इसकी निशानी क्या होगी, WH वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक, जहां पे नहीं आएंगे वहां पे डेट, जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वहां पे वो आ जाएंगे। स्टूडेंट क्या होता है कि आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो है दैट यूज दोनों में नहीं होगा, कंजक्शन भी यूज नहीं होगा। इफ और वेदर हम किस में लगाएंगे, यस नो फैमिली में। सेंटेंस पढ़ते हैं फर्स्ट, काफी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। पहला सेंटेंस क्या स्टूडेंट, पहला है सब्जेक्ट, ही सेड टू मी। ऑब्जेक्ट, जो मी कौन है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। व्हाट आर यू डूइंग, स्टूडेंट व्हाट आर यू डूइंग यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट दो ऑप्शन है, व्हाट वाज आई डूइंग, ही आस्क्ड। स्टूडेंट यहाँ पे सेट है, वो आस्क्ड में तब्दील हो जाएगा इंटेरोगेटिव में। ठीक, पहला होगा ही आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। स्टूडेंट पहले में इन्वर्जन हो रहा है और फुल स्टॉप में जा रहा है। हमने पहले बात की थी पहले रूल में कि इन्वर्जन कहाँ पे होता है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में हम करते हैं और क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पहले वर्ब आ रहा है और फिर आ रहा है सब्जेक्ट। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे अगर कंजक्शन को इस्तेमाल भी करते हैं तो हम स्टूडेंट हमें दोनों तरफ क्या चाहिए था, क्लॉज चाहिए था। जैसे यहाँ पे क्लॉज बन रहा है, उधर भी क्लॉज बनना चाहिए था, तो सब्जेक्ट लाना पड़ना था। तो सब्जेक्ट ना लाने की वजह से इसमें हम इसलिए कंजक्शन यूज नहीं करते, इसकी ये भी वजह है। ठीक है, अगर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कौन सा लिया, सेकंड ऑप्शन लिया, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में। ठीक है, हमें नो इन्वर्जन चाहिए क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से। आगे चलते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। श्योरिटी है यहाँ पे, इस वजह से स्टूडेंट। अच्छा, ऐसा भी होता है कि यहाँ पे इफ जो है, इफ भी आ सकते हैं और वेदर भी। समटाइम हम यहाँ पे कभी कभी हम चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जहाँ पे डाउट हो, ठीक है, वहां पे हम लोग जो है वो यूज करते हैं इफ को। जहां पे आपको लगे कि क्या आएगा, तो आप लोग ने वहां पे क्या करना है कि आप लोग वहां पे यूज करेंगे, श्योरिटी में क्या यूज करेंगे, वेदर। ठीक है, कि हम जो है वो हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट आगे आगे चलते हैं। जो विल है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट है। आगे चलते हैं, द पुलिस मैन सेड टू हिम वेयर डू यू लिव। पुलिस मैन ने किसी का कि उसे कहा क्या, कहाँ रहते हो तुम। ठीक है, द पुलिस मैन आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, वेयर डिड ही लिव, डिड भी आ रहा है और ही लिव भी आ रहा है। ठीक है, डिड जो है आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब आ गया और फिर ही आ गया, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, द पुलिस मैन आस्क्ड हिम वेयर ही डिड लिव। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें जो है वो, अगर यहाँ पे देखें सब्जेक्ट तो है और वर्ब भी आ रहा है, लेकिन हमें मेन वर्ब भी नहीं, यहाँ पे डिड है, डिड भी है, लिव है साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, वेयर डू यू लिव। अब देखिए स्टूडेंट आगे हम जरा चेक करते हैं। हमने कहा था जो हमारा आपके पास सैड में कन्वर्जन होती है, पास्ट सेंटेंस है, कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो हम कन्वर्ट ना करते। ठीक है, द पुलिस मैन आस्क्ड हिम वेयर ही लिव। हमने कौन सी फॉर्म यूज की, पास्ट कौन सी वाली थी यहाँ पे ऊपर, वेयर डू यू लिव, सिंपल था। सिंपल किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट पास्ट में, तो गया उसमें। हमने डायरेक्ट लेना, हमने ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेना। ठीक, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पहले वाले में इन्वर्जन हो रहा था, हमें नहीं चाहिए वो। दूसरे वाले में डिड यूज हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं चाहिए, हम थर्ड वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हमें डायरेक्ट वर्ब चाहिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट, व्हाट आर यू डूइंग, शी आस्क्ड। स्टूडेंट कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए घुमा के, पहले रिपोर्टेड वर्ब कर दे और बाद में रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वही बात है।
देखते हैं इसका क्या होता है। शी आस्क्ड व्हाट, अच्छा देखिए स्टूडेंट, यू है, यू कौन सा वर्ब होता है? सेकंड, सेकंड वाला किस में कन्वर्ट होता है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक, बिल्कुल। यू किस में हमने बताया था यू कन्वर्ट होता है, यू कौन है? एस ओ, ओ फॉर सेकंड, सेकंड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मी, तो आई हुआ, ठीक, ऐसे आया आई। व्हाट आई वॉज, स्टूडेंट यहाँ पे कौन है? आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कन्वर्ट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, गुड। व्हाट आई वॉज डूइंग हियर, स्टूडेंट देखें यहाँ पे पहला है तो यहाँ मैं देख लेता हूँ। शी वॉन्टेड टू नो व्हाट आई वॉज डूइंग हियर, कि वो पूछना चाहती है, वो जानना चाहती है कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। यहाँ पे वैसे मतलब तो एक ही है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे वहां पे कन्वर्जन देखें किस चीज की हो रही है। अगर हम थर्ड की बात करें, शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट आई वॉज डूइंग हियर, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है? कन्वर्जन हमने कैसे करनी है सेंटेंसेस में, जैसे हम उसमें रूल था जो टेंस है वो किस में होगा? अगर आर यू डूइंग है तो कौन हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है? पास में जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर फर्स्ट सेकंड वाला तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। थर्ड वाला देखें, व्हाट आई वाज डूइंग हियर, शी वांट्स, स्टूडेंट देखें अगर सैड जा रहा है तो हम क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट पे तो नहीं जाएगा, थर्ड भी नहीं आएगा। फोर्थ देखते हैं, शी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग हियर। इसके बारे में थोड़ा सोचा जा सकता है, लेकिन अगर हमारे पास सिंपल चीज अगर दी जा रही तो हम उसे क्यों ना इस्तेमाल करें, इसीलिए मैंने फर्स्ट वाला लिया, क्योंकि उसमें सिंपल पास्ट है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसको चीजों को देखना है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो ना समझ में आ रही हो? स्टूडेंट जी देखिए, कंजक्शन का मतलब होता है कि दोनों तरफ हमें सब्जेक्ट भी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे क्लॉज बनना था इन्वर्जन में, सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए। अब हम किससे पूछेंगे? ठीक है, हमें सब्जेक्ट और वर्ब अलग से लाना पड़ेगा। इस वजह से उसने कहा, यहाँ पे रूल दिया कि नो कंजक्शन इज यूज्ड। डब्ल्यूएच फैमिली है, डब्ल्यूएच फैमिली को हम इस तरह इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हम कभी भी इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वजह से अगर यहाँ पे ऊपर आता, यहाँ पे आप लोगों के पास वर्ड है वॉज डूइंग, फर्स्ट वन का जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, सेकंड वाले में सब्जेक्ट वर्ब है। अब दूसरा सब्जेक्ट वर्ब भी तो लाएगा, बट जो है वो इन दोनों को जोड़ता है। कंजक्शन का क्या मतलब होता है? लिंकिंग होती है, दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? ठीक है, इस वजह से हम जो है कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करते कि हम किससे पूछेंगे। हाँ जी, और दूसरा हमने कहा इसमें इन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर पहले वर्ब हुआ और बाद में सब्जेक्ट हुआ तो वो इन्वर्जन होता है। हमें इन्वर्जन वाला नहीं चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पे रूल होता है, अगर इन्वर्जन चाहिए होता है यहाँ पे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में रूल होता है कि आपने जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क में ही कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ का रूल है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें इन्वर्जन वाला नहीं चाहिए। वहां पे इन्वर्जन यूज होती है, यहाँ पे आप बगैर इन्वर्जन वाला उठाएंगे तो बट आई वॉज डूइंग यहाँ पे सही है। कुछ रूल्स हैं आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, यू हैव टू डू। तो कोई क्वेश्चन और माइंड में? इज एनीथिंग क्लियर? ठीक है, दिस फॉर द डे वी हैव डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भी और अपना।